भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परंपराओं को रिसर्च के माध्यम से समझने और समाज तक पहुंचाने का काम कर रहा है भोपाल स्थित दंतोपंत टेंगड़ी शोध संस्थान। यह संस्थान समाज विज्ञान, संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन सामाजिक विषयों पर गंभीर शोध के लिए जाना जाता है। ICSSR से मान्यता प्राप्त यह संस्थान शोध, संगोष्ठियों और अकादमिक संवाद के माध्यम से भारत केंद्रित विचारधारा को मजबूती देता है। आज स्टार समाचार के साथ हैं दंतोपंत टेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक मुकेश मिश्रा जी, जो शोध, शिक्षा और वैचारिक विमर्श के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संस्थान निरंतर सामाजिक प्रश्नों, सांस्कृतिक चेतना और शोध परंपरा को नई दिशा दे रहा है। आज इनसे हम जानेंगे रिसर्च की भूमिका और उसके सामाजिक प्रभाव। तो सर, सबसे पहले तो ये जो इंस्टीट्यूट है अपने आप में काफ़ी रेयर इंस्टीट्यूट है सर, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में पहले थोड़ा हमें बताइए सर। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान इसका नाम है संस्थान का, और ये वस्तुतः सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए समर्पित है। और इसकी जो स्थापना हुई, इसके पीछे एक बड़ा कारण और बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत की अकादमिकता को भारत दृष्टि केंद्रित बनाना, भारत केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना, भारत केंद्रित अनुसंधान करने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, और ऐसे विषय जो अब तक अछूते रहे हैं, जिन पर चर्चा और विमर्श नहीं हुआ है, डिस्कोर्स में नहीं आया है, उनको सामने लाना, उनके लिए माहौल बनाना, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना, उनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। और इस तरह, और जो गैप्स हैं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में, जो गैप्स हैं उन गैप्स को भरना, ब्रिज का काम करना। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान ये काम पिछले 10 सालों से कर रहा है, और इसकी उपलब्धियों को देखते हुए, कार्य को देखते हुए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ICSSR, उसने इसको अपनी मान्यता प्रदान की है। तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ICSSR है। तो इस दृष्टि से आप ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हम सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में और बहुविषयक अध्ययन के लिए समर्पित हैं, लेकिन भारत केंद्रित विमर्श। क्योंकि हुआ यह है कि कॉलोनियल एरा के कारण हमारे देश की अकादमिकता का अधिकांश भाग वो पश्चिम केंद्रित है, यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक से इंडोसेंट्रिक बनाना, ये इस संस्थान का मुख्य काम है। सो हमने देखा है कि पर्सनली आपका भी जो रुझान है वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा है। तो आपको किसने इंस्पायर किया कि आप जो है रिसर्च की फील्ड में इतना काम करें? किसने इंस्पायर किया ये तो कहना मुश्किल है, परंतु जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में काम कर रहा था, पढ़ रहा था, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे मिले, एक दो का नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनसे संवाद और चर्चा के बाद ये समझ में आया कि देश में कुछ अलग करने की ज़रूरत है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में। तो कुछ करना चाहिए, ये मेरे मन में शुरू से था। फिर एक ऐसा अवसर आया कि एक इस संस्थान की स्थापना हो रही थी, और मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मुझसे भी कहा गया कि आप इस पे कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो सोने पर सुहागा जैसा था, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि भारत का जो ये जो पूरा ग्रेविटी सेंटर है वो यूरो केंद्रित सेंट्रिक है, उसको भारत सेंट्रिक बनाना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ संस्थान खोला जाए, कुछ विश्वविद्यालय खोले जाएँ, कुछ ऐसे संस्थान हो। अब हम तो नहीं खोल सकते, लेकिन कुछ लोगों ने मिल करके एक ट्रस्ट है, ये वो चलाता है, और मुझे ये अवसर मिला कि मैं काम कर सकूं। तो प्रेरणा बहुत सारे लोगों से मिली, कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ के, कभी अरविंद को पढ़ के, कभी वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ के, कभी क्षितिज मोहन सेन को पढ़ के, कभी कुबेरनाथ राय को पढ़ के, कभी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को पढ़ के, धर्मपाल जी को पढ़ के। तो ऐसे विचारकों को पढ़ के और सुन के ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रेरणा मिली, किसी एक से नहीं, हाँ, समग्रता में। तो सब बात करें अगर इंडियन ट्रेडिशंस की, कल्चर की, तो आपकी इतनी रिसर्च है सर इन टॉपिक्स पे, तो सर ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ये तो लोगों को जो है पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये जो बातें हैं वो पहुंची नहीं है लोगों तक? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए, वो है अपनी दृष्टि के बारे में। उनकी खुद की दृष्टि कैसी है, क्या वो जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी दृष्टि क्या है?
अगर जिस दिन आप ये जान जाएंगे तो फिर आप सही दिशा में चलने लगेंगे, है ना। कोई मान लो गलत कामों में संलिप्त होता है तो वो जानबूझकर गलत में नहीं होता है, उसकी दृष्टि वैसी बन चुकी होती है तो वो उसको गलत भी सही लगता है। तो सारा मामला दृष्टि का है, मुझे जो लगता है। तो मैं मानता हूँ कि लोगों को ये जानना चाहिए, सबसे पहले उसको अपने बारे में जानना चाहिए। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा यही कहती है कि स्वयं को जानो, अपनी यात्रा करो कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपको क्या करना है, आप किसके लिए बने हो, आपके हिस्से में भगवान ने क्या काम दिया है, तो ये जानना। अब जो दूसरी बात आपने कही कि जब ये जान जाएंगे और दृष्टि विकसित हो जाएगी तब आप अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, अपने मान्यताओं के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में, अपनी ज्ञान धारा के बारे में, अपने जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्था की, देश की, परंपराओं की, उन सब के बारे में एक आपकी सकारात्मक दृष्टि हो जाएगी। हो ये रहा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में वर्षों तक ऐसी शिक्षा व्यवस्था रही है जिसने आपको अपने बारे में हीन बताने की कोशिश की है और आपको एक ऐसी दृष्टि दी है कि आप अपनी ही चीज़ों को हीनता से देखते हैं। आपको लगता है ये गलत है, आपको लगता है ये तो दकियानूस है, आपको लगता है कि ये कुछ पिछड़ा हुआ है ना। जब यूरोप से आएगा, पश्चिम से आएगा, बाहर से आएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है। ये दृष्टि का सारा दोष है। अगर दृष्टि ये समझ में आ जाएगी कि हमको अपनी परंपरा को अपनी आँखों से देखना है, अपनी परंपरा को अपनी आँखों से देखना है, अपने पुरखों की आँखों से देखना है और उसकी सकारात्मकता को समझना है, क्योंकि भारत कोई ऐसे ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने भी कहा ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक राष्ट्र है जहाँ पर सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। नदियाँ हैं, पर्वत हैं, उनसे जुड़े गीत हैं, उनके जुड़े अनुष्ठान हैं, वन हैं, बहुत सारी चीज़ें, त्यौहार हैं, पर्व हैं, परिधान हैं, भोजन है। ये पूरी संस्कृति अपने आप में अनूठी है और कई मामलों में दिव्य है और ये कोई एक दिन में विकसित नहीं हुई है। वर्षों सदियों की साधना के बाद लोक समाजों ने इसको परिष्कृत किया है। हमको ये भी समझना चाहिए कि समाज में जो चीज़ प्रचलित है वो दकियानूस नहीं है, वो बहुत वैज्ञानिक और परंपरा से श्रेष्ठ होता हुआ हमारे तक पहुंचा है। हमारे पुरखों ने हमें एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण परंपरा दी है, उसको समझना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जो मैं शोध संगोष्ठियों और इन सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों से बात करता हूँ या हम नई पीढ़ी को बताने की हम कोशिश करते हैं, वो यही करते हैं कि भैया सबसे पहले अपने को समझ लो, अपने देश को समझ लो, भारत को जान लो और अपनी परंपरा को अपनी आंखों से देखना सीख लो जी, तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। सर अभी आप परंपराओं की बात कर रहे हैं सर, तो किसी भी ट्रेडिशन को बचाए रखना, उसको सुरक्षित रखना सर कितना डिफ़िकल्ट टास्क है आज के एरा में सर? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन तो कुछ भी नहीं है जी, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। अगर आप समझ गए एक बार कि ये बचना ही चाहिए तो क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। वो कठिन तब तक है जब तक हम ये मतलब कहते रहें सिर्फ कि ये कठिन है, ये कठिन है। करना शुरू कर देंगे तो कठिनाई खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अगर आप जिसको लगता है कि कोई चीज़ को हमारी सांस्कृतिक संरक्षण बहुत कठिन है, उसको अपने घर से ही शुरू कर देना चाहिए जी। अपने घर से अगर आपने अपने घर में, अपने परिवार में अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर लिया तो पूरे देश की संस्कृति सुरक्षित हो जाएगी। आपको पूरा देश तो करना नहीं है, आपको अपने घर का करना है ना जी। अपने पहले अपना करना है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि हमको अपना घर ठीक कर लेना है। हमारे घर के अंदर जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो कुटुंब है, परिवार है, उनके रिश्ते नाते हैं, संबंधों का एक समाज है, उसको ठीक रखना है तो सब ठीक हो जाएगा। यही सबको करना है, तो कुछ कठिन नहीं है। कठिन अभी तक तो नहीं कठिन था। अगर जहाँ तक मानते हैं कि ठीक चला रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे? हमारे पूर्वज कोई अलग से यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेके थोड़े संस्कृति का संरक्षण कर रहे थे। वो तो अपने परिवार, अपने गांव में अपना ठीक रखे थे, सब ठीक था। हर गांव ठीक था तो सारा देश ठीक था। हर गांव बिगड़ गया तो सारा देश बिगड़ जाएगा। बहुत छोटा सा फार्मूला है। तो सर जो यूथ है, अगर आप उसको कुछ एडवाइस करना चाहें, जो जुड़ना चाहता है रिसर्च से, परंपराओं से, ट्रेडिशन से, कल्चर से, आप क्या कहेंगे सर? मैं यूथ से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना वो लक्ष्य तय करें जी। कि उनको देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए करने का मतलब बॉर्डर पर जाकर के गोली चलाना ही नहीं होता है। देश के अंदर भी बहुत काम है ना। अगर आप शोध के क्षेत्र में हैं, अकादमिकता के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आप केवल ये लक्ष्य मत रखिए कि आपका नेट क्वालिफाइड हो जाए और आप सिर्फ कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए और एक नौकरी लग जाए।
बात उतनी ही अगर रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनसे यही हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लिए एक लक्ष्य तय कर लो, नौकरी नहीं, शोध। क्या करोगे अपने जीवन में? एक शोध हमको करना है, भले उसमें 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पूरा जीवन लग जाए, करते रहना है। अगर आपने एक काम कर लिया तो आप इस देश को बहुत कुछ दे के जाएंगे। यही समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं युवाओं से यही कहता हूँ कि मत भटकिए, आप अपने लिए एक विषय तय कर लीजिए कि हमको इस विषय पर, पर्टिकुलर इस विषय पर काम करना है, और आप उसमें जितना काम कर सकते हैं, जितना अध्ययन कर सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, जितना सामने ला सकते हैं, है ना, वीडियो बना सकते हैं, वो करिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई जनजाति युवा है, वो PhD करने आ गया यूनिवर्सिटी में, भोपाल आ गया। अब उसको यहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक पकड़ा दिया जाता है जिससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो उसको ये समझना है कि उसके गांव में भी बहुत विषय हैं, बिल्कुल, उसके अपने जातीय अस्मिता में भी बहुत विषय हैं। मान लीजिए कोई गोंड समाज से विद्यार्थी आ गया, कोई कोरकू का विद्यार्थी है, तो खुद कोरकू की भाषिक परंपरा है, उनके अनुष्ठान हैं, उनके गीत हैं, उनके कहानियाँ हैं, कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, उनको संरक्षण कर ले। तो अगर उसने ये समझ लिया कि ये मेरा ही काम है जी, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए सिर्फ एक लक्ष्य तय करके शोध की दिशा में आगे बढ़ना और कोई दाएं बाएं नहीं जाना, तो आप आने वाले समय में उस विषय के भी विशेषज्ञ होंगे और उस विषय के साथ न्याय भी कर पाएंगे। तो मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ हमेशा कि आप एक विषय पकड़ के केंद्रित हो जाइए और उस पर हमेशा अध्ययन, अनुशीलन, मनन करते रहिए। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। शुक्रिया।